नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज मीडिया और मैं हूं आपका दोस्त किशोर रैना। दोस्तों, तेजाबी मादा जिसको हम एसिडिटी भी कहते हैं, आम बीमारी है। बहुत सारे लोग दुखी हैं इससे। हमने आपको काफी सारे डॉक्टरों के साथ रूबरू कराया, लेकिन आज हमारे साथ डॉक्टर नवीन जी हैं, होम्योपैथिक के एमडी डॉक्टर हैं और अमृतसर में आपको बताऊं गिने चुने डॉक्टरों में एमडी हैं जो होम्योपैथिक में। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है जी न्यूज मीडिया में। डॉक्टर साहब, एसिडिटी की बात करें, है तो छोटा सा अगर हम वर्ड एसिडिटी, लेकिन बहुत सारे लोग दुखी हैं इससे। दुखी इस करके है, अगर कोई चीज खाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ तो पेन हो जाती है स्टमक में, यहाँ ब्लोटिंग होती है। कारण क्या है, क्यों बनता है एसिड? ठीक है, पहले तो ये बता दीजिए हमारे दर्शकों। पहले हम इसको सिलसिलेवार तरीके से समझ ले। पहले एसिडिटी है क्या जी। बॉडी में जब भी हम कुछ फूड आइटम खाते हैं और जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना होने की वजह से या लीवर की प्रॉब्लम होने की वजह से जब वो उसको ठीक से पचा नहीं पाता है तो एसिड रिफ्लेक्स होता है। हमारा एसिड वापस आता है हमारे फूड पाइप में जी। उसको हम एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो फूड पाइप होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है। उसमें कह लो एक तरह के इन्फ्लेमेशन को इस तरह से समझो कि लाली आने लगती है, वहां जलन होने लगती है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारी फूड पाइप का इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, उसकी वजह से होते हैं। आज के सिनेरियो में अगर वर्ल्ड वाइड देखो तो हमारा जो रूटीन में लाइफ स्टाइल है, चाहे छोटे बच्चे ले लो, चाहे मिडिल ले लो, चाहे बुजुर्ग ले लो, सबका लाइफ स्टाइल चेंज है, खान पीन चेंज है। और जो इसमें हम बहुत ज्यादा फैटी, फ्राइड, ऑयली, ये सब चीजों का हम देखिए, हम 24 घंटे में अगर अपने आप को नोटिस करें तो इसकी मात्रा जो पहले आज से कह लो 20, 25, 50 साल पहले लोग खाते थे उसके कंपेरेटिवली में कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो वही है ना, पुराना वाला। जी, बिल्कुल, उसमें चेंजेस नहीं है। नहीं। हम बाहर से कोई चीज डाल रहे हैं एक्स्ट्रा जी, जिसको हमारा लीवर ठीक से पचा भी नहीं पा रहा है, तो वो हमेशा ध्यान रखिए, बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि उस चीज को, जो हमारा जैसे कोई फूड पॉइजनिंग कुछ होती है तो हमें क्या लगता है, वॉमिटिंग आती है और लूज मोशन लगते हैं। ठीक है, ये बॉडी का तरीका है उसको एक्सपेल आउट करने का, बाहर निकालने का। तो उसी तरह का जब कोई ऐसा जो हमें आसानी से नहीं पच रहा है चीजें, या कोई ऐसी दवाइयां हैं जो हमारी आसानी से नहीं पच रही हैं, तो उसका रिफ्लेक्स वो मारेगा एसिड के रूप में, जैसे जिसको बैक कहते हैं, बैक मारना। बैक, ठीक। तो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम देगा। ठीक, ये है एसिडिटी। तो एसिडिटी आपने बोला कि खान पान की वजह से है। आजकल हाइपर टेंशन भी बहुत है। जैसे आपने देखा होगा कि हमने ऐसे ऐसे मतलब जो हमारे बस में भी नहीं, हम वो भी करना चाहते हैं। अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो हम चाहते हैं हमारे पास भी हो जाए। तो नेचुरली होता क्या है फिर कि गाड़ी तो हम ले लेते हैं, या तो बैंक से लेंगे। जब हम वो कोई भी कर्ज हो, या मोबाइल देखा किसी ने, मोबाइल एप्पल का रखा है तो मैंने भी रखना, जबकि हमारे पास वो साधन नहीं है लेने के लिए इतने साधन। तो होता क्या है, जब हम उसको पे करने शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो खर्चा बढ़ जाता है, या और भी कहीं कारण हाइपरटेंशन के, क्या उससे भी एसिडिटी होती है? करेक्ट। ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो, ये सारी चीजें आती है स्ट्रेस में। ठीक है जी। तो जब भी स्ट्रेस क्रिएट होगा तो हमेशा ध्यान रखिए हमारे एंजाइम्स बॉडी के हैं, उसमें अल्टरेशन जरूर होगा। और जब वो अल्टरेशन होगा तो वो फिर एसिडिटी क्रिएट करेगा। कभी भी आप ये हर घर में अपने लेवल पे हम करके भी देख सकते हैं, जिस समय हम बहुत ही रिलैक्सिंग पोजीशन में होते हैं, जिनको भी ये प्रॉब्लम भी रहती हैं, कभी वो नोटिस करेंगे कि जब बहुत रिलैक्सिंग पोजीशन में होते हैं और एकदम सात्विक खाना, जिसको कहते हैं हम सादा खाना खा रहे हैं, तो उस समय अदर दिन की जगह उस दिन प्रॉब्लम कम होती है। जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सब एग्रेवेटिंग फैक्टर है, ये सब उस चीज को बढ़ाने, उसमें घी का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्ट, समझ लें। हाँ जी। जैसे जले पे नमक छिड़क रहे हैं और घी वाला काम करते नहीं, कहते हैं घी डाल दो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वाली चीज है कि अगर हम इन चीजों को फैक्टर को हटा दें तो ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो उस दिन पर्टिकुलरली जिस दिन करेंगे उसी दिन उसका इफेक्ट आएगा कि वो कम हो जाएगी। ये करके देखिए घर में सभी लोग प्रैक्टिस, तो उनको अपने आप ही पता चल जाएगा।
और अगर हम वो मेंटेनिंग रखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए एसिडिटी को नॉर्मल छोटी बीमारी की तरह ना लें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ तक कि जितने भी ईसोफेगस कैंसर होते हैं वो सब पहले उनकी हिस्ट्री जो रहती है वो एसिडिटी की रहती है, या एंटासिड खा रहे होते हैं या फिर कोई पेन किलर खा रहे होते हैं, जिनको बॉडी को पचाने के लिए काफी टाइम लगता है, वो सब खा रहे थे। उसकी वजह से जो एसिड बनता है उसकी वजह से ईसोफेगस कैंसर बहुत कॉमन है। अगर 10 केसेस ऐसे हो रहे हैं तो उसमें समझ के चलो कि 7-8 केस इस वजह से होते हैं। तो ये बहुत मेजर चीज है। बिल्कुल। तो हमें इस चीजों को अवॉइड करना चाहिए, हमें अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करना चाहिए। जो चीजें हमें हर को पता होता है कि ये चीज मुझे डाइजेस्टिव नहीं रहेगी, मेरे डाइजेशन को खराब करती है, उन चीजों को अवॉइड करना। और उसमें सबसे प्राइम पे रख लो तो हमारा स्ट्रेस फैक्टर। भैया लिए आपने बात करी ना कि उसके पास गाड़ी है हमारे पास नहीं है, ये हमारे लिए स्ट्रेस का कारण है, तो बीमार हम पड़ेंगे, वो नहीं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो हमें अपना बीमार अगर नहीं होना है तो इन कारणों को भी कम करना पड़ेगा। इनको अपनी लिविंग में कैसे किस तरह से एडजस्ट करना है, अपनी लाइफ को किस तरह से ले जाना है, बीमार हो के कुछ चाहिए या नहीं, ये आपने डिसाइड करना है। तो जैसे हम एसिडिटी की बात करें तो इसका अगर किसी को ज्यादा इफेक्ट होता तो ये मैंने कई डॉक्टरों से सुना है कि पहले जो उसका अलार्म होता है वो अल्सर है, फर्स्ट स्टेज अगर कहेंगे तो अल्सर है। तो ये जो अल्सर है ये क्या चीज है, जख्म है कोई जो अंदर हो जाता है? एसिड, ये ध्यान रखिए कि कभी भी जिसको एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनसे अगर पूछोगे तो जो एसिड उनको मुंह में आ रहा होता है ऊपर, तो कभी वो जब टंग से स्पिट करते हैं या मुंह से स्पिट कर रहे होते हैं तो लगता है सबको जल गया। तो यानी उसका कोई बर्निंग इफेक्ट है, जलाने वाला। ठीक है, पूरा मुंह का टेस्ट भी खराब हो जाएगा, उसको पूरा लगेगी, जलन लगेगी। तो यानी कोई चीज ऐसी है जो वहां बर्न कर रही है, एसिड जो बर्न कर रहा है। तो अगर वो बर्न कर रहा है तो जहां बर्निंग करेगा वहां पर अल्सर बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तभी इसलिए जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसकी वजह से हमारा जो फूड पाइप होता है ना, उसके बाद पेट लगा होता है, स्टमक जी, तो उसके जंक्शन का अल्सर जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, ये भी इसकी वजह से भी बन जाते हैं। जो आपको आप बता रहे हैं ना अल्सर की, अल्सर भी एक तरह का घाव है। अगर हमें अल्सर, माउथ अल्सर होते हैं, कहीं पैर हाथ में अल्सर होते हैं, उसी तरह का अल्सर पेट में बन जाता है। और वो जब अल्सर पे बार बार एसिड लग रहा है, बार बार इस तरह का खान पान लग रहा है, तो वो धीरे धीरे एबनॉर्मल हो जाता है और वो कैंसर से बन जाता है। तो डॉक्टर साहब एक और बात है, जैसे हम देखते हैं अक्सर कि कहीं पेशेंट को खांसी आ जाती है तो उनको लगता है कि मेरा शायद छाती खराब है, तो लंग्स खराब है, लंग्स में कोई दिक्कत है। तो मैंने कई डॉक्टरों से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि ये शायद एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपके गले में एसिड आता है, रिफ्लक्स होता है, तो उसकी भी कारण ये हो सकता है। ऐसा है कुछ? जो भी डॉक्टर ने बताया ठीक बताया है। हाँ। क्योंकि जब भी एसिड रिफ्लेक्स आएगा तो जब वैगस नर्व इरिटेट होती है तो हमें खांसी देगी। तो चाहे लंग्स में प्रॉब्लम हो चाहे उसमें, ये डॉक्टरों को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि अगर उसको एसिडिटी की वजह से हो रहा है या लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर उसको इवेल्युएट करेगा, कि बताएगा कि उसकी जांच करेगा कि हाँ ये लंग्स की वजह से नहीं है, तो सेकंड फैक्टर है एसिडिटी। तो डॉक्टर साहब ये तो रहा कैसे होती हैं, तो इसके इफेक्ट्स क्या है, पेशेंट को डॉक्टर के पास कब आना चाहिए कि उसको लगता है कि मुझे ये कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए अब, तो उसके बारे में? देखिए, एसिडिटी की जब भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें सबसे पहले यही होगा कि हम जब खाना खा रहे हैं तो ठीक से पच नहीं रहा है, और एक और इसमें सिम्टम्स होता है जब एसिड यहाँ बनने लगता है तो ब्लोटिंग सी होने लगेगी, पेट में अफारा जिसको कहते हैं, तो डिस्टेंशन होने लगता है। जैसे खाई रोटी उसके बाद पेट एकदम फूल मारे की तरह फूल जाता है जी, तो उसको भी आगे चल के, या पहले उसको एसिडिटी भी हो सकती है या आगे चल के उसको एसिडिटी बनने के चांसेस है। तो वो अपना प्रिकॉशन कर सकता है। उसके लिए सबसे अच्छा है कि अपना फूड पैटर्न जरूर चेंज करें। इन चीजों से बचाव का तरीका क्या है कि आप फूड ऑन टाइम, मतलब जो ब्रेकफास्ट का टाइम है उसी टाइम पे लेना है, लंच भी उसी टाइम पे लेना है, और फिर आपने लेना डिनर।
कि टाइम शुड बी फिक्स। ये नहीं कि हम काम निपटा लें और लंच करेंगे शाम को 4 बजे। बिल्कुल। हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हमारी बॉडी के हिसाब से चलती है, वो आपके रूटीन के हिसाब से नहीं चलती कि हम बहुत बिजी आदमी है, हमारे पास टाइम नहीं है। ये आपके लिए रूटीन हो सकता है, बॉडी क्लॉक उसी हिसाब से चलेगी। बिल्कुल। बॉडी जो काम कर रही है वो अपने हिसाब से काम कर रही है। उस टाइम पे एसिड सिक्रीट होगा, उस टाइम पे आपको फूड चाहिए। अगर नहीं मिलेगा एसिड तो सिक्रीट हो गया, तो वो आपको एसिड क्या करेगा, रिगर्जिटेट करेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। जितने भी कारपोरेट के बड़े बड़े कारपोरेट के जो एम्प्लॉइज होते हैं, जब वो मेरे पास आते हैं तो उनमें ज्यादातर में ये चीजें रहती है। और वो वही वाली बात है कि चलते फिरते एंटासिड खा लिया, कुछ अपने घर के नुस्खे कर लिए, तो वो आगे चल के किसी बड़ी बीमारी में ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए जितने भी आप कारपोरेट बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं जिनमें टाइम बॉन्ड चीजें हो रही होती है, उनमें ये बहुत कॉमन होता है, क्योंकि वो स्ट्रेस फैक्टर भी होता है और उनके यहाँ फूड टाइमिंग की कोई वो नहीं है। ठीक है, तो हमें फूड पैटर्न, फूड टाइमिंग ये इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी फूड की क्वालिटी। आपको अपना बैलेंस फूड लेना है, बट उसको टाइम जो फिक्स है उसी पे, और क्वांटिटी भी अपने हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें लंच हम कर लेते हैं हैवी, तो चलो रात में डिनर नहीं करेंगे। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, ये आपको बीमार करेगी। ये सब कॉज करेगी आगे चल के एसिडिटी किसी और बीमारी में लैंड होगी और किसी बड़ी बीमारी में ट्रैप हो जाएगा। तो इससे बचाव जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपने सारी बीमारी के बारे में बताया और सब कुछ बताया। अब किसी को एसिडिटी हो गई या अल्सर हो गया या एसिडिटी हो गई, उसके ब्लोटिंग हो रही है, रिफ्लेक्स हो रहा है। रिफ्लेक्स में दर्शकों को बताऊं, जो एसिड बाहर आता गले में आता उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ब्लोटिंग होता है जब हमारा, हम कहते हैं उसको, अगर भाषा में बात करें तो पेट फूल रहा है, भूख नहीं लग रही है। ये सब कुछ होने के बाद, क्योंकि मैंने देखा आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, अमृतसर में आपका नाम है, एमडी डॉक्टर है होम्योपैथी के, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम डॉक्टर के पास जो वेल क्वालिफाइड हो, जो सही मशवरा दे। अब ये सारा कुछ हो रहा है पेशेंट को, तो आपके पास होम्योपैथिक में इसका इलाज है? देखिए, ये एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब होम्योपैथिक में बहुत इजीली क्योरेबल होता है। बट इसके साथ साथ हम कुछ पेशेंट को उसके रूटीन के हिसाब से एडवाइस करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर चुके होते हैं तो एक छोटा सा शॉर्ट टाइम लेते हैं उसकी डाइटरी पैटर्न को जानने के लिए। डाइटरी पैटर्न में भी सुधार करना पड़ेगा, वरना वो मेंटेनिंग कॉज है। मैं दवाई दे रहा हूं ठीक होने के लिए, वो उल्टा सीधा कर रहे हैं, फिर बीमार होने, मतलब मैं ठीक कर रहा हूं वो बीमार कर रहे हैं, मैं ठीक कर रहा हूं वो बीमार कर रहे हैं। तो इससे वो क्योर की तरफ नहीं जाएंगे। उनको अपना जो गलत कर रहे हैं वो हटाना है, स्टाइल चेंज करना। मेडिसिन जैसी उसको इफेक्ट करके हील करेगी, तब वो क्योर होगा, मतलब तब वो एकदम जड़ से बीमारी जाएगी और वो ठीक हो जाएंगे। अगर वो बदपरहेजी, वही वाली बात कि वो हमसे दवाई तो खा रहे हैं बट वो अपना बाहर का नहीं चेंज कर रहे हैं, लेट नाइट जाग रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस पूरा ले रहे हैं, बिल्कुल, तो वो चीज वही वाली बात है कि आग लगी है, मैं पानी डाल रहा हूं बुझाने के लिए, वो पेट्रोल डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो लगेगी बुझेगी, लगेगी बुझेगी, यही चलता रहेगा। तो लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में, और इसको अर्ली स्टेज पे ही बेटर कर लेना ठीक है। वरना आज की डेट में जब भी डॉक्टर एंडोस्कोपी करते हैं, इसके लिए लोग डॉक्टर एंडोस्कोपी कराते हैं, तो उसमें वो पीस निकालते हैं उसकी जांच के लिए, और वो पीस में ज्यादातर अगर 10 उन्होंने एंडोस्कोपी करी है तो उसमें आज की डेट में 8-9 में प्रॉब्लम जरूर आ रही होती है, चाहे यंग एज हो चाहे थोड़ी सी ज्यादा एज के हो, जिसको बायोप्सी भी हम कहते हैं। यस, बायोप्सी भी कहते हैं। वैसे आइडियली बायोप्सी नहीं करानी चाहिए। बिल्कुल, बायोप्सी कराने का मतलब है कि वहां पर सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ के चांसेस बढ़ गए, आपने उसको हाई रिस्क पे कर दिया। बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ, उसकी जांच कराने के लिए अगर एंडोस्कोपी हो रही है तो ठीक है, ओके, रिपोर्ट आ जाएगी। तो अगर 10 लोग एंडोस्कोपी करा रहे हैं तो उसमें आप ये मान के चलो 7-8 में जो ईसोफेगल जो वेरिसेसेस होते हैं ये डिफेक्टिव होते ही हैं आज की डेट में। तो आप सोच लो कितना मास लेवल पे हम कितनी गलती कर रहे हैं और कितनी बड़ी बीमारियों में ट्रैप होंगे। ये हमें तब रियलाइजेशन होता है जब हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो अलार्मिंग है पहले यही, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, इन सबको पे आपको अलर्ट रहना है। यही आगे चलकर कोई बड़ा बीमारी में ट्रैप करेंगी। तो इनको आपको पहले ही
डॉक्टर के पास जाके जो डॉक्टर एडवाइस करे, डॉक्टर की एडवाइस को भी कई पेशेंट होते हैं जो उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, बट कई पेशेंट मैंने देखे हैं कि एडवाइस देने की बजाय लाइटली ले लेते हैं, बिल्कुल वो अपना बदपरहेजी कर रहे होते हैं। लाइफस्टाइल डॉक्टर साहब बात करें, लाइफस्टाइल आज का देखा है, मोबाइल चले हैं, मोबाइल में रात लेट नाइट, पहले तो बाहर का खाना खा लिया, 12 बजे आ गए, फिर 3 बजे तक मोबाइल चलाया, फिर उसके बाद सोना शुरू हो गया। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो बैलेंस मिलता बॉडी का, बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी का। करेक्ट है, हमेशा ध्यान रखिए, मैंने क्या बताया कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो अपने हिसाब से, बॉडी के हिसाब से चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है आप 12 बजे तक जाग रहे हो या 2 बजे तक जाग रहे हो, वो क्लॉक अपने हिसाब से चल रही है, उसने बॉडी की सारे फंक्शन उसके अकॉर्डिंगली करने हैं। जब उसको फूड की नीड है तो आप फूड दो, नहीं दे रहे हो, आप ही नहीं दे रहे हो ना उसको, तो वो उसका कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट होगी। हमारे बचपन में हमें सुनाया जाता था कि हमारे फादर साहब कहते थे हरी वरी एंड करी, ये चीजें अगर बीमारी अगर क्रिएट करनी है तो हरी वरी एंड करी। हरी मतलब जो जिसको कहते हैं पंजाबी से काली, कि जो लोग काली काली में सब चीजें रहते हैं हमेशा, वो इन सब चीजों में ट्रैप हो जाएंगे। वरी चिंता, अगर आपने किसी भी की चिंता लगा रखी है, चाहे अपने काम की चिंता लगा रखी है, अपने बच्चों में या किसी की चिंता लगा रखी है, तो वो आप ही को बीमार करेगा। जिनके बारे में चिंता लगा रखी है उनको नहीं बीमार, एग्जैक्टली आपको बीमार। हरी वरी एंड करी, करी मतलब जो तलिया जिसको कहते हैं, हमें हमारी आदत होती है मसाले तेज, मिर्चे तेज, खूब फ्राई, बिल्कुल ये जितनी चीजें जो खा रहा है वो बीमारी की तरफ जाएगा, और इसका उल्टा कर लो वो ठीक रहेगा। तो अगर हमें स्वास्थ्य चाहिए तो हरी वरी एंड करी, इनसे दूर इन चीजों को अगर अवॉइड करना है हमने, एसिडिटी, ब्लोटिंग और ये सब, तो इन चीजों को फॉलो करें। तो दर्शकों, दिल तो नहीं करता अभी डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम की कमी है, डॉक्टर साहब के पास भी टाइम, बाहर पेशेंट भी बैठे हैं इनके, इसलिए हमें यहाँ इजाजत भी लेना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब का खास तौर पर कहना है, जैसे हमने पहले भी आपको पता होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। परहेज रखिए, बाहर का तली हुई, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि तली हुई चीजें अवॉइड करिए, टाइम पर अपना खाना खाइए, और सबसे बड़ी बात जो है डॉक्टर साहब की कि चिंता मत करिए। जिनके लिए आप चिंता कर रहे हो तो ठीक रहेंगे, लेकिन चिंता जो है वो आपको कहीं ना कहीं एसिडिटी, हाइपरटेंशन में धकेल देगी। सो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर नवीन जी। अगली बार फिर किसी चिकित्सा केंद्र में जाकर आपको किसी डॉक्टर से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे अपने दोस्त किशोर रैना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।